शिवपुरी जिला अस्पताल और शहर की गंदगी की स्थिति पर आज प्रभारी मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर का सख्त तेवर सामने आया। औचक निरीक्षण के दौरान मंत्री ने न सिर्फ खामियों को उजागर किया बल्कि खुद सफाई कर प्रशासन को आईना भी दिखाया। बुधवार को ऊर्जा मंत्री और शिवपुरी के प्रभारी मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर अचानक जिला अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने मरीजों को मिलने वाली सुविधाओं का जायजा लिया। निरीक्षण में कई खामियां सामने आई, जिन पर मंत्री ने सिविल सर्जन डॉक्टर BL यादव को सुधार के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पिछले दौरे की तुलना में व्यवस्थाओं में कुछ सुधार हुआ है, लेकिन जो कमियां अब भी जस की तस है उन्हें दूर करना जरूरी है। मंत्री ने अस्पताल की टॉयलेट देखी तो वहां गंदगी मिली। नाराज होकर उन्होंने खुद अपने हाथों से टॉयलेट साफ किया। उल्लेखनीय है कि हाल ही में अस्पताल में आदिवासी महिला की डिलीवरी और उपचार में लापरवाही की शिकायतें सामने आई थी। साथ ही मीडिया को अस्पताल में प्रवेश से रोकने का विवाद भी उठा था। इस पर मंत्री ने साफ कहा कि ICU, PICU को छोड़कर मीडिया पर कोई रोक नहीं होनी चाहिए। अस्पताल के बाद मंत्री का काफिला लोहारपुरा की पुलिया से गुजरा, जहां गंदगी का अंबार देखकर उन्होंने तुरंत गाड़ी रुकवाई और फावड़ा उठाकर खुद सफाई शुरू कर दी। इस दौरान नगर पालिका के स्वास्थ्य अधिकारी योगेश शर्मा मौजूद थे। मंत्री ने पहले उन्हें माला पहनाई और फिर सख्त चेतावनी दी, आज मैं माला पहना रहा हूँ, कल सम्मान के साथ विदा कर दूंगा। इसके बाद मंत्री ने तत्काल सफाई मशीनें बुलवाकर गंदगी हटाने के निर्देश दिए और मौके से रवाना हो गए। शिवपुरी में मंत्री के इस कड़े रुख ने प्रशासन को एक बार फिर साफ संदेश दिया है कि लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। शिवपुरी से यूसुफ खान की रिपोर्ट। देखिए, पहले से सफाई व्यवस्था पहले से बेहतर है, आप लोग भी महसूस कर रहे होंगे। जो कमियां थी उनको ठीक करने का निर्देश दिया है हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी और इस क्षेत्र के सम्मानीय जो सांसद हैं, जो भारत सरकार के मंत्री हैं, श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया जी। बड़ी ही साफ मंशा है कि स्वास्थ्य शिक्षा अच्छे हों, स्वच्छता पे ध्यान हो और उस काम को करने के लिए समय समय पर ये सेवा प्रद्युम्न निकलता है और इसमें और तेजी लाई जाएगी और शिवपुरी शहर की तस्वीर जो बदलने का काम है उसमें और तेजी आए, ये काम हम सब करें। मंत्री जी, आपने कहा सफाई व्यवस्था दुरुस्त हुई है, लेकिन जब भी आप आते हैं आपको खुद को अपने हाथ से सफाई करनी पड़ती है। देखिए, ऐसा आज भी दिक्कत क्या, तो सफाई व्यवस्था दुरुस्त कैसे माने? आप सुन तो दोस्त, आप भी पहले के साक्षी हो। बात को जहाँ सुधार हुआ है उसको जितना पूर्णता, इसीलिए तो मैं आया हूँ, इस कमी को दूर किया करूँगा। निर्देश दिए हैं, अगली बार अगर मिलेगी तो उसमें कार्रवाई की जाएगी। सर, अपने हाथ से भी आपने भी सफाई निश्चित रूप से सफाई किया, उनको बताया है ऐसे सफाई करो। पिछले दौरे में जब आप आए थे तो आपने शहर के नालों का और चौराहों का विजिट किया था। नाले के दौरान जब आप अस्पताल चौराहे के नाले पर पहुंचे थे, खासकर जो बाईपास वाला नाला है, तो आपने खुद निकलवा के उसकी सफाई भी की थी। और वही स्थिति आज यहाँ फिर बनी है कि आपने पानी की पीक को भी साफ किया, आपने अपने बीच की गंदगी को भी साफ किया। ये सबक कब जनप्रतिनिधियों का अधिकारी सीखेंगे ताकि व्यवस्थाओं में? देखो, ये व्यवस्था तो दुरुस्त होगी, हमारी सरकार की मंशा है और मैं अगले दौर में मैं आऊँगा, फिर आपके साथ यही बात करूँगा और जो दोषी होगा उनके खिलाफ कार्रवाई। मंत्री जी, आपने भी पारदर्शिता की बात करी। पारदर्शिता के लिए यहाँ पर मेरे हिसाब से मीडिया को चौथा स्तंभ और तीसरी आंख माना जाता है, उस पर भी यहाँ पर बैन लगाने की कोशिश सिविल सर्जन द्वारा लगातार की जाती है, कभी कलेक्टर के आदेश के नाम पर, कभी खुद के आदेश के नाम पर। क्या ये पब्लिक प्लेस पर मीडिया बैन रहेगी? ये नहीं, ये मीडिया को कुछ ICU वगैरह में उसमें हाँ, कुछ जगह से वहाँ मीडिया नहीं जाता, वहाँ मीडिया नहीं जाता। बाकी जगह पे कोई रुकावट नहीं है, न रुकावट आएगी। सर, नॉर्मल जगह पे भी रोक दिया जाता है मीडिया को। 2-4 दिन पहले रोका गया था सर, मैं बात। अच्छा, एक यहाँ शिवपुरी में नगर पालिका वाला अध्यक्ष वाला मामला काफ़ी गरमाया हुआ है। पार्षद कुछ बाहर उनके साथ चले गए, कुछ अपनी लॉबी मिली है, कुछ इस वजह से संकल्पबद्ध है कि वो बगीचा सरकार पर संकल्प लिया। ऐसे में शहर के हालात बहुत गंदे हैं। कल वार्ड 2, 20, 9, 18, 17, 22
में 8 हैं, ऐसे मैं 2, 3, 4 भूल रहा हूँ। इन सब वार्डों में जो पानी का सप्लाई हुआ वो इतना मटमैला था कि आज की भास्कर की खबर में आपको भेजूंगा तो आप पाएंगे कि बिल्कुल गंदा पानी सप्लाई। मैं अभी ऐसे में सर जब 200 करोड़ इस शहर में खर्च हो चुके हैं केवल पानी की व्यवस्था के नाम पे, वहाँ मटमैला पानी पिए और ये क्यों? लगातार अभी पिछले कई दिनों से आ रहा है इस तरह का पानी मेरा आपसे कहना है, आप संज्ञान में अभी लाए हैं। सवेरे का मेरा प्रोग्राम उन क्षेत्रों में जाने का है जी, मैं जा रहा हूँ और जो कमी होगी उसको दुरुस्त किया जाएगा। इसके लिए जो दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। नगर पालिका पर क्या स्टेप लेना? नगर पालिका देखिए, नगर पालिका एक चुनी हुई सरकार है, चुनी हुई परिषद है। वहाँ के लोकतंत्र के उस मंदिर में जो पार्षद लोग बैठ करके जो निर्णय करते हैं और पार्टी की जो मंशा होगी उसके हिसाब से काम होगा। अच्छा मंत्री जी, आपने यहाँ पे भी है ना कुछ सुधार के निर्देश दिए, क्या चीज़ें आपको कमी नजर आई जिला अस्पताल में जिनमें सुधार? देखिए, जैसे मैंने कहा है, स्वच्छता के लिए हमारे लोगों के पर्चे में और तेजी आए और अगली दफ़े जो स्टाफ, जो डॉक्टर्स की कमी है उनकी पूर्ति के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी से चर्चा करके, माननीय जो मुख्यमंत्री स्वास्थ्य का काम देख रहे हैं राजीव शुक्ला जी, उनसे मिल करके उन कमियों को भी दूर करने की बात करें। अच्छा, एक नई शुरुआत हॉस्पिटल में हुई है, वो प्रदूषण से निकलता है और इसमें और तेजी लाई जाएगी और शिवपुरी शहर की तस्वीर जो बदलने का काम है उसमें और तेजी आए, ये काम हम सब करेंगे। मंत्री जी, आपने कहा सफाई व्यवस्था दुरुस्त हुई है, लेकिन जब भी आप आते हैं आपको खुद को अपने हाथ से सफाई करनी पड़ती है। देखिए, ऐसा आज भी दिक्कत के नहीं, मैं सफाई तो व्यवस्था दुरुस्त कैसे माने? आप सुनको दोस्त, आप भी पहले के साक्षी हो। बात को जहाँ सुधार हुआ है उसको जितना पूर्णता, इसीलिए तो मैं आया हूँ, इस कमी को दूर किया करूंगा। निर्देश दिए हैं, अगली बार अगर मिलेगी तो उसमें कार्रवाई की जाएगी। सर अपने हाथ से भी आपने अभी सफाई निश्चित रूप से सफाई किया, उनको बताया है ऐसे सफाई करो। पिछले दौरे में जब आप आए थे तो आपने शहर के नालों का और चौराहों का विजिट किया था। नाले के दौरान जब आप अस्पताल चौराहे के नाले पर पहुंचे थे, खासकर जो बाईपास वाला नाला है, तो आपने खुद निकलवा के उसकी सफाई भी की थी और वही स्थिति आज यहाँ फिर बनी है कि आपने पानी की पीक को भी साफ किया, आपने अपने पीठ की गंदगी को भी साफ किया। ये सबक कब जनप्रतिनिधियों का अधिकारी सीखेंगे ताकि व्यवस्थाओं में? देखो, ये व्यवस्था तो दुरुस्त होगी, हमारी सरकार की मंशा है और मैं अगले दौर में मैं आऊंगा, फिर आपके साथ यही बात करूंगा और जो दोषी होगा उनके खिलाफ कार्रवाई। मंत्री जी, आपने भी पारदर्शिता की बात करी। पारदर्शिता के लिए यहाँ पर मेरे हिसाब से मीडिया को चौथा स्तंभ और तीसरी आंख माना जाता है, उस पर भी यहाँ पर बैन लगाने की कोशिश सिविल सर्जन द्वारा लगातार की जाती है, कभी कलेक्टर के आदेश के नाम पर, कभी खुद के आदेश के नाम पर। क्या ये पब्लिक प्लेस पर मीडिया बैन रहेगी? ये नहीं, ये मीडिया को कुछ आईसीयू वगैरह में उसमें कुछ जगह से मीडिया नहीं जाता, बाकी जगह पे कोई रुकावट नहीं है, रुकावट आएगी। सर नॉर्मल जगह पे भी रोक दिया जाता है मीडिया नहीं, तो वो मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा, एक यहाँ शिवपुरी में जो नगर पालिका वाला अध्यक्ष वाला जो झगड़ा है काफी गरमाया हुआ है, पार्षद कुछ बाहर उनके साथ चले गए, कुछ अपनी लॉबी मिली है, कुछ इस वजह से संकल्पबद्ध है कि वो बगीचा सरकार पर संकल्प लिया। ऐसे में शहर के हालात बहुत गंदे हैं। कल वार्ड 2, 20, 9, 18, 17, 22 में 8 हैं, ऐसे मैं 2, 3, 4 भूल रहा हूँ। इन सब वार्डों में जो पानी का सप्लाई हुआ वो इतना मटमैला था कि आज की भास्कर की खबर में आपको भेजूंगा तो आप पाएंगे कि बिल्कुल गंदा पानी सप्लाई। मैं अभी ऐसे में सर जब 200 करोड़ इस शहर में खर्च हो चुके हैं केवल पानी की व्यवस्था के नाम पे, वहाँ मटमैला पानी पिए क्यों? लगातार पिछले कई दिनों से आ रहा है इस तरह का पानी। मेरा आपसे कहना है, आप संज्ञान में अभी लाए हैं, सवेरे का मेरा प्रोग्राम उन क्षेत्रों में जाने का है, मैं जा रहा हूँ और जो कमी होगी उसको दुरुस्त किया जाएगा। इसके लिए जो दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। नगर पालिका पर क्या स्टेप लेना? नगर पालिका देखिए, नगर पालिका एक चुनी हुई सरकार है, चुनी हुई परिषद है। वहाँ के लोकतंत्र के उस मंदिर में जो पार्षद लोग बैठ करके जो निर्णय करते हैं और पार्टी की जो मंशा होगी उसके हिसाब से काम होगा। अच्छा मंत्री जी, आपने यहाँ पे भी है ना कुछ। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।